हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बुक सेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। आप 12th क्लास में देखिएगा तो दो आपका सेक्शन है, एक बुक सेक्शन है और एक आपका है ग्रामर सेक्शन। ठीक है, दो सेक्शन में आपका क्वेश्चन आता है इंग्लिश में। ठीक है, तो बुक सेक्शन में दो बुक की चर्चाएं होती है। एक आपका है रेनबो 1 और रेनबो 2। रेनबो 1 जो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग देखेंगे। इससे आपको 12th एग्ज़ाम जो होता है उसमें 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 नंबर 16 नंबर तक के आपको कवर रहते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक, तो 16 नंबर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश और बाकी उसमें होते हैं आपका रेनबो 2 से बुक से आते हैं। ठीक, तो देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी हम लोग कवर करेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, इसके लेक्चर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करते चलेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी। ठीक, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में अगर देखिएगा तो आगे इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक आपका है इसको दो सेक्शन में बांटा गया है। एक आपका है सेक्शन 1 में है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चैप्टर है, करीब 8 चैप्टर है जो पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। ठीक, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको 3 चैप्टर है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, स्टोरी ऑफ ड्रामा, स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश। ठीक है, इस सभी का हिस्ट्री के बारे में जानना, इतिहास क्या रहा, कब शुरू हुआ स्टोरी ऑफ पोएट्री का शुरुआत कब हुआ, काव्य का। ठीक है, नाटक का कब शुरुआत हुआ, इसके कितने फेज रहे, कौन कौन इसमें सबसे महान कवि हुए, नाटककार या फिर कहे तो साहित्यकार हुए। ठीक है, तो सभी का फेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इतिहास को जानेंगे डिटेल में। ये आपका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, स्टोरी ऑफ अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत कैसे हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का कौन कौन से कालखंड रहे। ठीक है, कालखंड का मतलब पीरियड कौन कौन सा रहा। ठीक है, जैसे हम लोग 3 भागों में बांट के इंग्लिश लैंग्वेज को जो प्रोग्रेस हुआ है, जो एवोल्यूशन हुआ है उसको देखते हैं। आपका फर्स्ट फेज बोला जाता है ओल्ड इंग्लिश, फिर सेकंड है जो मिडिल इंग्लिश, और जो अभी चल रहा है या फिर कहे तो जो मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। ठीक है, तो 3 फेज में हम लोग बांट के इंग्लिश लैंग्वेज का इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी में देखिएगा जो सेक्शन 1 को हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 1 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ना रहेगा। तो पहला चैप्टर हमारा है हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश का शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे और भी है। सेकंड चैप्टर है इंग्लिश डाउन द एजेस। तो इंग्लिश का जो है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसका जो एजेस मतलब कि अब से नीचे कितने और भी काल रहे हैं, पीरियड क्या रहा, इसके बारे में हम इसको में देखेंगे कौन कौन सा पीरियड कब से कब तक रहा। ठीक है, ये सभी हम लोग अध्ययन इसी में करेंगे। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है और स्पेशली फिर चैप्टर 3, 4, 5 में इसी का डिटेल वर्जन है। इसमें कौन कौन कवि हुए, कौन कौन से प्रख्यात जो हैं आपके राइटर्स हुए, सभी के बारे में, प्रसिद्ध राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन से बुक्स लिखे गए या नहीं लिखे गए इसके बारे में आपको सभी देखने को मिलेगा। तो ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश, सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज इसको भी पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग इसको संसार का भाषा बोला जाता है या फिर विश्व की भाषा बोला जाता है। ग्लोबल लैंग्वेज यानी वैश्विक इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग सेक्शन 1 को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसमें हम कवर करने वाले हैं जो फर्स्ट चैप्टर है आपका
हाउ इंग्लिश बिगेन, ठीक है, इसको हम कवर करेंगे चैप्टर 1 को। देख रहे होंगे यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज है जो संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और जितने भी और भी वैदिक भाषाएं हैं, पुराने जो भाषाएं हैं उससे बहुत ही पहले आया है, ठीक है। बहुत पहले का मतलब बहुत बाद में आया है, ठीक है। सबसे छोटा कहे तो है, इससे पहले जो है आ चुका था। संस्कृत तो बहुत पुराना भाषा है, इससे बोला जाता है वैदिक लैंग्वेज भी बोला जाता है, वेदों में लिखा गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जो है इनका जन्म हुआ है, ठीक है। बहुत पुराना लैंग्वेज है, पर्शियन है, ग्रीक है, लैटिन है, ये सभी जो है इसके बाद आए हैं। इससे पहले जो आ चुके थे ये सभी। इंग्लिश का तो करीब 5th सेंचुरी के आसपास जो है इसका, 5th सेंचुरी का नहीं मतलब 500 ईस्वी के आसपास जो है इसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सब पढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा हम आगे की ओर पढ़ते चलेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसीलिए हम ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले बार में हम आएंगे लेकर चैप्टर 1 को, हाउ वी इंग्लिश बिगेन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक।